छोटा सा घर, किचन छोटा सा, किराए का घर, लेकिन शुक्रगुजारी बहुत ज्यादा। बजट कम, बेहतरीन खाने, लजीज खाने और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बेहतरीन खाने खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह करते रहना और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। कुछ जहेज के बर्तन, क्लीनिंग, कुछ हैक्स, बजट को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन आइडिया, सब कुछ आज ही वीडियो में आप लोग साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। व्लॉग स्टार्ट किया मैंने अपना ड्रेस को प्रेस करने से, चेंज करने से, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने हरा धनिया लगाया था टूटे हुए मग्स के अंदर, उसको भी आपको दिखा दिया जाए। देख लें माशाल्लाह से हरा धनिया बड़ा सेव करके रखा हुआ है और छोटा सा एक प्लांट बाहर आ गया है। फिर जी मैंने एक अदर ड्रेस निकाला और ये मैं घर पे ही लगा लूंगी ड्रेस, और ये मैक्सिमम 3000 का ड्रेस था, रेडीमेड था, स्टिच था, साथ कुर्ता था, कैपरी थी, और इस कैपरी को मैंने जरा छोटा करवाना है और वो करवाऊंगी इनकरीब वीडियो में क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग है और लार्ज साइज की कैपरी आ गई थी इसके साथ। आप लोगों को पता है मेरे ड्रेसेस गर्मियों के सारे फट चुके हैं, तो 4-5 नए सूट निकाले हैं और मैंने घर में लगा लिए। तो इंशाल्लाह अब नए सीजन में, नए साल अल्लाह खैर करे, 3 सूट और मैं ले लूंगी। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, हर सीजन में 3 ही ड्रेस बनवाती हूँ, गर्मी की हो या सर्दी की हो। 3 पुराने पहनने के लिए निकाल लेती हूँ और जो नए सिलवाती हूँ आने जाने के लिए रख लेती हूँ। इस तरह भी मेरा थोड़ा सा बजट कंट्रोल रहता है। अगर साल के अंदर कोई इवेंट आ जाए, कोई फेस्टिवल आ जाए या किसी का फंक्शन वगैरह आ जाए, शादी का, फिर तो ऑब्वियसली सब लोग ही कपड़े लेते हैं, शॉपिंग करते हैं। अदरवाइज मैं अपने हस्बैंड को पूरे साल में तंग नहीं करती हूँ कि आज मुझे नया सूट चाहिए या मुझे फिर नया सूट चाहिए, नहीं। और एक और मेरी हैबिट है कि जब तक मेरे कपड़े अच्छी तरह घिस नहीं जाते या फट नहीं जाते ना, तब तक मैं उन कपड़ों की जान नहीं छोड़ती। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब तो इनकी जान छोड़ दो, अब तुम सिलाइयाँ लगा लगा के पहन रही हो, ऐसे नहीं करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे कपड़े ही लेके देते। मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों की, और अल्लाह पाक ने यही कहा है कि थोड़ी चीज़ हो या ज़्यादा चीज़ हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, फिर ही आपकी चीज़ें बरकत होती है और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जब तक हस्बैंड नहीं देखते मेरे सूट फटे हुए हैं, तब तक मैं सिलाई करती रहती हूँ इधर उधर से, लेकिन जब हस्बैंड मुझे नोट कर लिया, टोक देना, उसके बाद फिर मैं कपड़ा नहीं पहनती। इस तरह फिर हस्बैंड का भी दिमाग फिट जाता है, वो फिर जाहिर सी बात है उन्हें पसंद नहीं है कि मैं इस तरह थोड़ा सा भी फटा हुआ सूट पहनूं। और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं जब चीज़ है तो आप नहीं निकालो और वो पहनो। बट मैं यहाँ सिर्फ आपको अपनी हैबिट बता रही थी कि मैं पैसा वसूल प्रोग्राम करती हूँ और मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिनमें इतना एटीट्यूड हो और ईगो हो कि यार ये फट गया है, बस यार अब नहीं पहनना या अगले सीजन नहीं पहनना। तो इस तरह का कोई सीन मेरे साथ नहीं है। छोटा किचन हो या किराए का घर हो या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो या सेपरेट लाइफ हो, बट काम हम लेडीज ने करने ही करने हैं क्योंकि हम गंदगियों में रह नहीं सकते हैं, हम इंसान है, ठीक है जी। सफाई करेंगे और सफाई वैसे भी निफ्स ईमान है। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको मोटिवेट ही करना होता है ताकि जो मेरी बहनें काम से परेशान है, जगह कम है, किराए के घर हैं, छतें टपक रही हैं या फिर वो जिंदगी से दिल हार बैठी हैं, छोड़ बैठी हैं उम्मीदें, तो भाई उठें यार, हिम्मत करें, सब कुछ हमने ठीक करना है। यार हमारी एलसीडी ना 2 दफा खराब हो चुकी है, आप यकीन करें कि ना इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड ने सारा खोला, खुद भी काफी देर बैठ के खपते रहे हैं, ऑपरेशन इसका करते रहे हैं, बट ये ठीक नहीं हुई। फिर हस्बैंड को समझ आया कि आई थिंक इसके अंदर सेम चली गई है। फिर जी इसे शॉप पे लेके गए क्योंकि हीटर हमारे पास नहीं था गर्म, जिसमें से गर्म हीट आती, तो उन्होंने इसको अच्छी तरह मारा, हीट वगैरह दी, तो उसके बाद ये चल पड़ी थी। हस्बैंड दोबारा घर लेकर आए और दोबारा इसको लगाया और काफी मतलब 1-1.5 दिन चलती रही है, फिर दोबारा ये खराब हो गई थी। दरअसल बारिशों के दिन है और सेम दीवारों में बहुत ज्यादा हुई है और इन्हीं दिनों के अंदर जो मशीनरी इस तरह की होती है वो खराब हो जाती है। लिहाजा अपनी चीजों की भी केयर करें, जरा एहतियात करें और देखें अगर दीवारों में सेम है तो भाई डायरेक्ट जो है एलसीडी दीवार पे मत लगाएं, पीछे को इस तरह का स्टैंड बनवा लें जो लकड़ी का या शीट का हो, थोड़ा मोटा करके, ताकि एलसीडी और दीवार में काफी गैप हो और सेम जल्दी ना चढ़ सके। तो भाई ध्यान रखें, अपनी भी चीजों का ख्याल रखें क्योंकि बहुत महंगी आती हैं और उसके बाद खराब भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। आज ना आपकी बहन काफी लंबे अरसे बाद पास्ता बनाने लगी है और आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये जो कलरफुल पास्ता मैं लेकर आई हूँ ना, स्पाइरल पास्ता आई थिंक इसको बोलते हैं, तो ये किस तरह मैं बनाती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा बनाएंगे, पहले मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया, पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के लाइट फ्लेम पे इसे पकाएंगे। अच्छा आप यकीन करें इसे ज्यादा बॉयल नहीं करना, इतना बॉयल नहीं करना कि बिल्कुल ही नरम पड़ जाए, नहीं, हल्का सा बॉयल करेंगे और उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा मेरी कोई ऐसी हैबिट है कि मेरे घर में अगर कोई शर्ट वगैरह बेकार हो जाए ना, जो पहनने के काबिल ना हो, तो उसे मैं ऐसे नहीं फेंकती, पहले मैं सोचती हूँ कि मैं इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ, एंड पॉइंट तक सोचती हूँ। मैं हमेशा अपनी बहनों से भी ये कहती हूँ कि कोई भी चीज जाया मत किया करें, हर चीज जाया नहीं करने वाली होती, चीजों को रीयूज किया करें, पैसों की बचत किया करें। ये शर्ट मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी, बस फिर मैंने इस शर्ट को ना, ये छोटी हो गई थी और अभी ना 2-3 जगह से ना ये डैमेज भी हो गई थी, तो पहनने के काबिल नहीं थी। वैसे ही मेरा छोटा बेटा बड़ा हो गया है, तो जी मैंने इसे कट कर लिया है डस्टर के, मैं इसको डस्टर के तौर पे यूज करूंगी। हल्का सा स्प्रे लगा के ऑर्गेनाइजर वगैरह नीट हो जाया करेंगे, छोटा डस्टर बन गया है,
बट मैं आपको यही बात बोलूं, घर में कोई भी चीज फालतू नहीं होती है और कोई भी चीज जाया करने से पहले सोच लिया करें कि हम इससे कितने पैसे वसूल कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। देखिए अगर मैंने इतनी जबरदस्त मंथली ग्रोसरी की तो साथ में डस्टर भी परचेज कर सकती थी, बट मैं क्यों करूं, जहां मुझसे पैसे बच सकते हैं मैं बचा लेती हूं और वो चीज अपने घर में से ही निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूं। देखें हमारा मकसद है हम थोड़ा बहुत बचत को भी लेकर चलें, थोड़े से बजट को कंट्रोल करें। हमेशा एक बात कहती हूँ मेरी प्यारी बहनों कि अपने हाथ में भी थोड़े बहुत पैसे रखा करें, मुश्किल वक्त मुश्किल हालात के लिए। ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है और उस सवाल इंसान पे आता जाता रहता है, इसीलिए हर चीज बाहर से परचेज करने के बजाय ये कि थोड़ी बहुत घर में भी बंदा कुछ कर ले क्रिएट और थोड़े से पैसे बचाए और वही पैसे आपके मुश्किल वक्त में काम आएंगे। यहाँ जी पास्ता मेरा स्टेन हो गया था, इसको मैंने ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अच्छी तरह ठंडे पानी से गुजार लिया था, ऑयल इसके ऊपर डाल दिया था ताकि चिपके ना आपस में। अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं स्पेस सेविंग की, कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो जगह को कैसे महफूज करना है, चीजों को महफूज कैसे करना और चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सब कुछ आज आप लोग साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले जी अगर जगह कम है, कैबिनेट नहीं है, तो आप लोग किचन में अपनी शेल्फ्स लगवाएं इस तरह के जिस तरह की मैंने लगवाई हुई है, ठीक है जी। बाशर्त ये है कि किचन का दरवाजा होना लाजिम है, लेकिन मेरे किचन का दरवाजा नहीं है तो वो किसी रीजन की वजह से नहीं हमने लगवाया हुआ, इंशाल्लाह लगवा लेंगे अनकरीब। यहाँ कुछ अपनी आसानी के लिए मैंने थोड़े से बर्तन किचन में ही रखे हुए शीशे के, ताकि मेहमान आए तो मुझे आराम से उतार कर इस्तेमाल करने पड़े। लेकिन पिछले दिनों बारिशें इतनी आई जिसकी वजह से सेम आ गई है दीवारों में, जिसकी वजह से कली नीचे उतर के गिर रही है और सारे शीशे के बर्तन गंदे हुए थे, तो जी इसी वजह से सारे बर्तन मैंने नीचे उतारे, अब मैं धो रही हूँ। अच्छा मैंने धोने के लिए लिक्विड यहाँ रेडी किया काले तेल का, जी हाँ वो मैं दिखाना भूल गई, लेकिन काले तेल से अगर आप शीशे के बर्तन धोएं और मेलामाइन की प्लेट्स धोएं तो यकीन करें बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती हैं। पहले सारे बर्तन मैं धो लूंगी, फिर मैं ड्राई करूंगी और उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज करूंगी इन शेल्फ्स के ऊपर। कभी भी गीले बर्तन अपने कैबिनेट्स और शेल्फ से मत रखा करें मेरी प्यारी बहनों, इस तरह जो चीज आपने प्यार से बनवाई है वो खराब हो जाती है और उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब आप लोग देखिए मेरी प्यारी बहनों के कितनी ज्यादा कली गिरकर बर्तन खराब हो गए हैं और जी हमने किचन बड़ा करवाना है इन फ्यूचर, जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तामीर करवाएंगे किचन को बड़ा करके इन फ्यूचर सीमेंटेड अलमारी बनवाएगी आपकी बहन और उसके बाद उसका मिरर के जो होंगे दरवाजे होंगे ताकि हर बर्तन आपको नजर आए। तो इन फ्यूचर की कहानी है, अल्लाह ताला पाक से ही उम्मीदें रखें, अल्लाह पाक से ही दुआएं करें, क्योंकि वही है जो आपकी दुआओं को पूरा करता है, रद्द नहीं करता, और वही है जो आपकी उम्मीदों को पूरा करता है। लेकिन बशर्त ये कि थोड़ी मेहनत आप भी करें, क्योंकि मेहनत के साथ ही फल मीठा मिलता है, इस बात को हमेशा याद रखें। अब देखिए मैं भी तो यूट्यूब पे आई हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि अपने आप को कुछ बनकर दिखाना, अपने हस्बैंड अपने बच्चों की बैकबोन बनना, उनको सपोर्ट करना। जब इंसान किसी चीज की ख्वाहिश रखता है ना तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना भी जरूरी होता है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए बस हम मेहनत में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। काफी बहनों ने कल पूछा कि सिस्टर व्लॉग क्यों नहीं आया, तो भाई वजह ये थी तबीयत काफी अपसेट थी, काम कर करके पिछला कमरा हमारा गिरने वाला हुआ है कच्ची छत की वजह से, और भी अनकरीब वो कमरा हम गिरवा कर नया बनवाएंगे। और जी बातों बातों में सारे बर्तन मेरे शीशे के धुल गए और मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया, साथ ही मैंने वेजीज को कट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये वही वेजीज हैं जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, कितने की मैंने ली है। थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने कट कर ली, थोड़ी सी बंद गोभी कट कर ली और थोड़ा सा प्याज कट करूंगी, थोड़ी सी बंद गोभी को कट करते करते ना मेरा यहाँ हाथ कट मतलब हो गया था। और यकीन करें ये वही छुरी है जो 100 रुपए वाली सेल से मैंने ली थी, बहुत ज्यादा शार्प थी। यहाँ दरअसल मुझे थोड़ी सी काम की टेंशन थी और ये हर लड़की के साथ होती है। मैं बार बार सोच रही थी कि मैंने बाहर का ये काम करना है वो काम करना है, और हम लेडीज के साथ यही सीन हो रहा होता है। जब हम काम कर रहे होते तो 100 काम हमारे दिमाग में चल रहे होते और फिर हमसे कोई ना कोई उल्टा काम हो जाता है। लेकिन अपनी केयर किया करें, थोड़ा सा दिमाग को ना कुछ और सोचने में लगा लिया करें। बस जी यहाँ मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी थी और दाल को बेहतरीन तरीके से बनाने का तरीका ये है कि आप इसको 2-3 घंटे पहले ही भिगो कर रख दें ताकि फटाफट जल्द से जल्द बन जाए और कम भी टाइम ले और रेडी हो जाए दाल आपकी। मैं हमेशा ये आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने दाल पतीली या देगची में ही बनानी है। ये सालन कुकर ना ही मैं यूज करती ना ही मैं दूसरों को रिकमेंड करती, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है जरा सी गलती आपकी बहुत बड़ा हादसा पेश कर देती है। इसीलिए कुकर को अवॉइड करें, थोड़ा सा देर से बना लें, लेकिन देगची या पतीली में सालन या तो कोई भी चीज बनानी है वो बना लें। टाइम को यूटिलाइज किया करें, कम टाइम में ज्यादा काम करने की आप कोशिश किया करें। यहाँ ना थोड़ा सा चिकन मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, छोटे छोटे क्यूब्स में मैरिनेट कर चिकन टिक्का मसाला लगा के दही के अंदर इसको मैरिनेट किया हुआ था। यहाँ सबसे पहले मैंने वेजीज ऐड की, उसके बाद चिकन टिक्का इसमें ऐड कर दिया। बस जी लाइट फ्लेम पे इसको मैंने रख दिया था बंद कर और ये ऑलमोस्ट चिकन गल गया था। साथ ही मैंने थोड़ा चाइनीज साल्ट डाल दिया। चाइनीज साल्ट हम महीने के सामान में नहीं लेकर आए तो भाई मैं मंगवाऊंगी, बिकॉज मैं ऐसी रेसिपीज में ज्यादा यूज करती हूँ। फिर मैं पतीला भी चेंज कर लिया। छोटे बर्तन में ज्यादा चीज मत बनाया करें, इससे भी नुकसान
नुकसान हो जाता है, कभी कभी पतीला आपके ऊपर पलट भी जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ही केयर करनी है जो सेपरेट बहने में इतना रहती है ना भाई, हर चीज़ की केयर किया करें, कोई भी चीज़ इस तरह मत किया करें, कोई काम ऐसा मत किया करें जिसके साइड इफेक्ट आपको बहुत गंदी सूरत में नजर आए, तो भाई मत किया करें इस तरह की हरकत। यहाँ जी मैंने जो है चिप्स क्यूब्स की सूरत में काट कर उसको मैंने फ्राई कर लिया था, साथ ही मैंने पास्ता ऐड कर लिया सारे मसाले को फ्राई करने के बाद, और चिकन कह रही हूँ आलू की क्यूब्स ऐड कर ली। ये दरअसल चिप्स ही हैं, लेकिन इनकी शेप चेंज कर मैंने इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना दिया। ठीक है जी, इसकी देखने में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं, और मतलब एक कम चीज़ में कम बजट में चीज़ अगर आप बना रहे हैं या एक ही चीज़ आप बना के थक गए हैं एक ही शेप में, तो डिफरेंट शेप्स अप्लाई किया करें ताकि चीज़ देखने में अच्छी लगे। और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, वो दिल को भी अच्छी लगी जाती है, और दिल भी करता है कि इंसान उस चीज़ को खाए। और आज मैं खुश थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी खाया था। और उसके बाद बस जितनी सॉसेज आपके पास अवेल हैं वो आप डाल लें, और मेरे पास ना एक नूडल्स का मसाला ही पड़ा था, तो भाई वो भी मैंने इसमें डाल दिया इसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए। और जरूरी नहीं कि आपके पास चिकन हो तो फिर ही आप इसको बनाएंगे, नहीं यार, सिर्फ चिप्स के साथ ही बना सकते हैं, और विदाउट चीज भी बना सकते हैं, सिर्फ वेजिस भी डाल के बना सकते हैं। तो मैंने काफी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर भी कर रखी है पहले। खैर जी, यहाँ मेरा मजेदार सा पास्ता रेडी है, और मेरे घर में इस तरह की चीज कोई नहीं खाता। मैंने अपने बच्चों को भी इन चीजों पे मन नहीं लगाया, क्योंकि मुझे तो आदत है यार, मैं क्या करूँ, मेरे दिल का भी छोटा छोटा सा दिल है, उसके भी छोटे छोटे हाथ है, तो भाई हम तो आदी हैं इन चीजों के। तो फिर मेरा तो दिल करता है महीने में एक दफा लाजमी चीज बनाऊं, थोड़ी सी बचत कर तो डेली बेस पे मत बनाया करें। ना ही आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं डेली इस तरह की चीजें खाती हूँ, लेकिन ना कभी कभी खा लेनी चाहिए। जब भी किचन में मैं खड़ी होती हूँ ना, तो हाथ के हाथ में बर्तन भी धोती रहती हूँ, और जो काम वाइंड अप करने वाले हैं वो भी करती रहती हूँ। अगर सालन चूल्हे पे पड़ा तो मैं कोई ना कोई डस्टर हाथ में उठाकर और किसी ना किसी ऑर्गेनाइजर की डस्टिंग कर लेती हूँ, नीट कर लेती हूँ स्प्रे कर करके। और बस यहाँ मैं हस्बैंड के लिए हल्के हल्के घी वाले पराठे बना रही थी, बच्चों को खाना दिया, हस्बैंड को खाना दिया, दाल भी रेडी थी। अगले दिन हमने ना दाल के साथ जीरे वाले तड़के वाले राइस बना लिए थे, तो इस तरह होता है कि दाल भी अच्छी तरह मतलब जाया भी नहीं जाती और मजेदार से हमारा लंच भी रेडी हो जाता है। तो भाई मैं इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि मैं दाल बना रही हूँ या कोई मैं वेजिस बना रही हूँ या कोई भी मैं चिकन बना रही हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला दे रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आजकल हालात इतने टाइट हैं और गुर्बत इतनी आम हुई पड़ी है, और उसके अलावा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ने जो चीज़ दी है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें बस, और खाते रहें। तो बर्तन मैंने धोए थे वो सारे ड्राई हो गए थे, अब इनको मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, बट उससे पहले मैं शेल्फे नीट करूंगी। और उससे पहले आप मेरे जहेज के कुछ बर्तन देख लें। आज ये छोटे छोटे बाउल देख लें। अच्छा, ये ना 3 डिफरेंट शेप्स में साइज में अवेल है मेरे पास, और उसके अलावा ये जो 3 का सेट है ना मेरे पास, हर एक सेट के अंदर ना 6 पेयर हैं। और ये मैंने आइसक्रीम के लिए लिया था कि कोई भी गेस्ट आएगा तो इसमें आइसक्रीम वगैरह सर्व किया करूंगी। फिलहाल मैंने एक ही निकाला हुआ है क्योंकि इतने ज्यादा गेस्ट नहीं आते। साथ ही जी मैंने एक एक्स्ट्रा ये है कपों का सेट निकाला हुआ है, एक इसी के साथ का सेम सेट मैंने घर में लगाया हुआ है, और एक मैंने मेहमानों के लिए रखा हुआ है। अनकरीब मैंने कपों और गिलासों की शॉपिंग करनी है अपने किचन के लिए, बट उससे पहले हस्बैंड ने कहा यार थोड़ा सा रूम वगैरह रिपेयर करवा लेते हैं, पिछला रूम सही करवा लेते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो थोड़े बहुत पैसे संभाल के रखें, मुश्किल वक्त के लिए, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। बस इसीलिए शॉपिंग के जो अरमान है उन्हें दिल में संभाल के रख लिया है कि भाई बाद में शॉपिंग करेंगे महंगी वाली, फिलहाल सस्ती तो जिंदगी के साथ ही है, जो मैं 100 रुपये वाली दुकानों से करती हूँ जाकर। हाँ जी, बर्तन ड्राई हो गए थे, अब मैं सारी की सारी शेल्फ्स नीट कर रही थी। मेरी काफ़ी बहनों ने कहा है कि आप पेंट भी करवा लें, कली भी करवा लें, किचन में तो करवाऊंगी मेरी प्यारी बहनों, बारिशें रुक गई हैं, अल्लाह से दुआ यही है कि अब बारिशें रुकी ही रहें, तो इंशाल्लाह पेंट भी मैं करवा लूंगी। यहाँ जी सारी की सारी शेल्फ्स नीट कर ली, थोड़े थोड़े बर्तन उठाकर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। सबसे पहले जी मैंने गिलासों की लेयर लगानी है, एक गिलास जितने भी साइज के गिलासेस हैं वो एक एक करके पीछे लगा दूंगी दीवार के साथ, उसके बाद सारे बर्तन ऑर्गेनाइज करूंगी। अच्छा जी, सारे शीशे के बर्तन ऊपर वाली जो शेल्फ है उस पर रखा हुआ ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। और अगर मेरी प्यारी बहनों आपके किराए के घर है, किचन में कोई कैबिनेट नहीं है, कोई शेल्फ नहीं बनी हुई या कोई भी अलमारी नहीं है, तो इस तरह की आप शेल्फ खुद लगवा सकती हैं और ये इजीली उतर भी जाएंगी। बस आपने इसके पेच निकालने स्टैंड से, ये खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी और आप कहीं और भी दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे लगा कर दी थी तो मैंने उन्हें बोला यार आपने क्यों लगाई है, क्योंकि अच्छा हमने किचन बड़ा करवाना है, छत भी ऊंची करवानी है। तो हस्बैंड ने कहा यार ये इजीली निकल जाएंगी, मैं फिर दोबारा आपको इसको लगा दूंगा और एक दफा निकल जाएंगी, लेकिन फिलहाल मैं लगा देता हूँ क्योंकि हमें जरूरत है इनकी, क्योंकि बर्तन कहाँ रखें समझ ही नहीं आता था। और मेरी काफी बहनों को मेरा किचन बहुत पसंद आता है, लेकिन ना थोड़ा सा ये व्यू इसलिए अच्छा नहीं दे रहा बिकॉज ये पेंट नहीं हुआ। और जब मैं किचन को पेंट करवा लूंगी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। और ये मेरा अपना घर है, मेरी बहनों काफी बहनें पूछती हैं, इंस्टा पे भी पूछती हैं,
लेकिन मैं आपको बताऊं ये किराए का घर नहीं है, मेरा अपना घर है, बट पूरा मेरा नहीं है। जस्ट 3 मरले मेरा है, मेरा नहीं मेरे हस्बैंड का, और 2 मरले मेरी नंद का हिस्सा है इसमें। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने व्लॉग्स में दी हुई है, प्लीज जाकर व्लॉग्स को देखें और इंजॉय करें मेरी प्यारी बहनों। अच्छा, आप लोग ना छोटे साइज के गिलास लाजमी ऐसे लेकर रखें, जब बच्चे आते हैं ना गेस्ट के साथ तो आप इन गिलासों में सर्व कर सकते हैं बॉटल्स। रोज कोई ना कोई बहन मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनती है, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज मुझे इंस्टा पे भी आके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बहनों के क्वेश्चंस होते हैं यूट्यूब चैनल से रिलेटेड और काफी हेल्प चाहिए होती है, तो मैं वहाँ गाइडलाइन देती रहती हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपने बात पूछनी हो तो आप इंस्टा पे आ जाए, टिकटॉक पे आ जाया करें। मैं फुल गाइड करती हूँ और सब बहनों की हेल्प भी करती हूँ। यहाँ ना जो जार वगैरह बच्चों के खत्म हो जाती है ना, जैम वगैरह या चॉकलेट स्प्रेड, तो वो भी मैं धो के रख लेती हूँ यार। उसमें स्ट्रॉ लगा के आप किसी को सर्व करें ना कोई भी ड्रिंक, तो बहुत प्यारा लुक देती है, बहुत प्यारी लगती है, तो वो भी मैं अच्छी तरह धो के रखती रहती हूँ। या आप उन जार्स को धो के वो मसाला जात के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मसाला उसमें डालकर, ठीक है, उसके ढक्कन को कलर कर आप उस बोतल को रीयूज कर सकते हैं। इसलिए कहती हूँ कोई भी चीज़ फालतू घर में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये हमारी सोच होती है कि ये चीज़ खराब हो गई है और हम फेंक देते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, डेली कमेंट करते हो ना, तो इसी तरह कमेंट आपने करते रहना है, इसी तरह अपनी बहन को सपोर्ट करते रहना है, और अपनी बहन सिद्रा को दुआओं में प्लीज याद रखा करो यार। दुआएं किया करो अपनी बहन के लिए, जब भी नमाज पढ़ा करो पूरा नाम लेके सिद्रा खालिद लेकर दुआ किया करो यार। थोड़ी सी मुश्किलात जो जिंदगी में वो भी खत्म हो जाए। लगता ऐसा है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मुश्किलात नहीं खत्म होंगी, बट मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है, तो इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बस दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक इससे बेहतर वक्त ले आए, और अल्लाह पाक ले भी आता है। सिर्फ अकीदा और उम्मीद होनी चाहिए। आपका अकीदा पक्का होना तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, इट्स रियलिटी। अच्छा, सारे बॉक्स जितने भी थे वो मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, इससे अलावा भी काफी बर्तन है, वो आप लोगों के साथ किस दिन शेयर करूंगी किस तरह मैंने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। मेरे पास डिवाइडर नहीं है, बट बर्तन मैं किस तरह ऑर्गेनाइज करती हूँ वो सब कुछ अनकरीब आप लोगों से शेयर करूंगी। हाँ जी, हमारी ग्रीन छत भी गिरने वाली हुई है और ये अनकरीब गिर जाएगी, तो खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बस जल्दी सफाइयाँ की, कमरे को साफ किया, मशीन लगानी थी मशीन लगाएंगे। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, मेरे व्लॉग्स आप लोग देखते हो, मुझे लाजमी अपने गाइड करना है, अपनी एडवाइस देनी है, अपने थॉट्स मेरे तक पहुंचाने हैं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, कुछ इंप्रूव करना हो तो लाजमी मुझसे अपने मतलब बातें शेयर किया करें, दिल में मत रखा करें, लाजमी मुझे बताया करें। माशाल्लाह किचन देख लें, अब अल्लाह पाक मुझे इस किचन में खाना बनाना नसीब करे और मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को खाना नसीब करे मेरे हाथ का। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह की ज़मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन।